हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर वांट। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब हमारा मोबाइल ऐप भी आ चुका है, जिसे डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाकर careerwant.com पर सर्च कीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पे ये पेज आएगा जिसमें आप डाउनलोड आवर ऐप पे जाके हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और आपको सभी सब्जेक्ट के क्विज़ भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और भी अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल 2 क्विज़ पूछे थे उसका आंसर जान लेते हैं। तो पहला क्विज़ है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की? तो भारत ने अभी डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। महिला यात्रियों में सुरक्षा के सुधार के लिए किस रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली की शुरुआत की है? तो अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फेक बाय यूजीसी रिसेंटली? हाल ही में यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो हाल ही में यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, जिसमें से 8 विश्वविद्यालय यूपी के हैं, 7 दिल्ली के हैं, 2 वेस्ट बंगाल के और 2 उड़ीसा के हैं। अगर हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन डीपी सिंह जी हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड अ सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द आर्कटिक? हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में एक सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में रशिया ने इसका परीक्षण किया है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखेल मिशुतिन। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has launched MSME Prerna, an online business mentoring program for MSMEs by State Run Indian Bank? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो अभी निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का एम है जो उद्यमी हैं उनके कौशल का विकास और क्षमता निर्माण के लिए वर्कशॉप तैयार करना और वर्कशॉप के ज़रिए उनको सशक्त बनाना। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुई थी। इंडियन बैंक के फाउंडर हैं रामास्वामी छेत्तियर और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state has launched the Digital Seva Setu program to connect each village panchayat of the state through optical fiber network? किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत की है और इस प्रोग्राम के ज़रिए राज्य के सभी 14,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के ज़रिए ग्राम पंचायतों के जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस कार्यक्रम के जो ये प्रोग्राम है उसके तहत प्रारंभ में ग्रामीणों को राशन कार्ड, प्रमाण पत्र जैसे कि विधवा और मूल निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी कुछ 20 सुविधाओं की पेशकश की जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रैंक्ड फर्स्ट इन फोर्ब्स मैगजीन इंडिया रिच लिस्ट 2020 विद
$8.7 बिलियन नेट वेल्थ। फोर्ब्स पत्रिका की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, मतलब नेट वर्थ के साथ, प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में 88.7 बिलियन की नेट वर्थ के साथ फर्स्ट प्लेस पे हैं, और ये लगातार 13वें साल, मतलब 13वें साल इन्होंने देश के सबसे अमीर व्यक्ति का पद प्राप्त किया है। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, और इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए संबोधन किया था। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद whom has प्रसार भारती signed an MOU to promote new agriculture technology and innovation? प्रसार भारती ने किसके साथ नए कृषि प्रौद्योगिकियों और नव विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी प्रसार भारती ने इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया है, और इस समझौते के मुताबिक डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित डिफरेंट इनोवेशन और अलग अलग किस्म की तकनीकों का प्रसारण करेगा, और इस जो कदम की वजह से किसान और भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विस्तार टू लॉन्च ए को-ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड टू कैटर द नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर? किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तार का एक साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने अभी ये साझेदारी की है। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं श्री राकेश मखीजा, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सिस बैंक के एमडी यानी कि और सीईओ कौन है, तो हैं अमिताभ चौधरी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलजेपी मिनिस्टर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस लोजपा मंत्री का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने 8 टाइम लोकसभा मेंबर के लिए इलेक्ट हुए थे ये। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल हैज़ टाइड अप विद विच बैंक टू स्टार्ट द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? हाल ही में अपोलो अस्पताल ने स्वस्थ जीवन कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अपोलो अस्पताल ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC के बैंक के फाउंडर हैं हंसमुख भाई पारेख। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और उसके CEO शशिधर जगदीश हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है, और असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने इस ऐप का लॉन्च किया। और ये ऐप जो है वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स के लिए लॉन्च किया गया है, और इससे क्या होगा, बायर्स और सेलर्स के बीच का नेटवर्क जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इस ऐप के ज़रिए जो किसान हैं वो अपनी फसल को आसानी से बायर्स तक पहुंचा पाएंगे। अगर हम असम की बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल,
और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लिमिट द प्राइस ऑफ मास्क। हाल ही में किस राज्य ने मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो हाल ही में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जिसने मास्क और सैनिटाइज़र की कीमत को सीमित करा है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने फ्री बीमा प्रदान करा है, मतलब महाराष्ट्र ने फ्री बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियाज फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस क्राइप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज विच बिगेन इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन इन अक्टूबर 2020। भारत का पहला व्यवसाय को क्रिप्टो क्यूरेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज के नाम बताएं जिससे अक्टूबर 2020 में अपना व्यापारिक संचालन शुरू किया था। तो अभी डिजिटैक्स ने इसका संचालन शुरू किया है और इसका एम क्या है? इसका एम है अपने निवेशकों और क्रिप्टो क्यूरेंसी के व्यापारियों में विश्वास पैदा करना। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसे नेटवर्क को बना रहे हैं जिससे वो दोनों के बीच पारदर्शिता बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अश्विनी कुमार हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट। अश्विनी कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो CBI के पूर्व निदेशक और किन दो राज्यों के राज्यपाल थे? तो अश्विनी कुमार मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल थे और इनका निधन अभी 69 साल की उम्र में हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक नया टॉपिक ऐड किया है अपने में, टुडेज़ हिस्ट्री, मतलब आज के ही दिन कौन से इतिहास में ऐसा कौन सी घटना घटित हुई थी। तो पहला है 1910। 1910 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पहली बार ऑल इंडिया हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1910 में आज ही के दिन मदन मोहन मालवीय ने की अध्यक्षता में ऑल इंडिया हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 1720 में फ्रांसीसी सरकार ने नोटों पर हड़ताल की आज ही के दिन घोषणा की थी। सो फ्रेंड्स, आज का क्विज देख लेते हैं। आज का क्विज है किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। सेकंड क्विज है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सो फ्रेंड्स, आप इन दोनों क्विज का आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए और हम इसका आंसर कल जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।